जहां कानून इंग बनावदा ओना कानून असंवैधानिक और ओना कानून की उनको को बनावदा ओना तो संवैधानिक। अजीब हालत है यार। क्या कानून का पाठ पढ़ना इन्हीं को पता है, बाकी किसी को नहीं पता देश में। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक, वो कानून कर्नाटक बनाता है वो संवैधानिक हो जाता है। वाह क्या बात है। कोई बात नहीं, ये लड़ाई भी लड़ेंगे। और नौ लड़ाई इंग लगी तो बांग करना, नोआ लड़ाई आबोरन हिजू यानी पीढ़ी को लगी करना, ताकि उनको सुरक्षित और संरक्षण को न्याम नोआ कानून रिया मोहर में भारत सरकार लगावा तो बे के कानून लागू क्यों ना इंग बढ़ाया नो राज बेगारे ना नो कानून तो चाहिए राज्य सरकार थोड़ी बनाव लेता है, होना हो भारत सरकार के बनाव लेता है, चिकाते बनाओ ना। ओनाते बनाव लेना कि इना आंदोलन नोंडे हुई लेना, इना तमाक सखुआ साडे लेना, इना नोंडे सड़क रे मुझ लेका को हड़ को उडुक लेना, और इना नोंडे खोन राज बेगार रहा आंदोलन रहा साडे नोंका टमाक रहा गुड़गुड़ाव रहा साडे कि भारत सरकार लुतुर रेजे साडे सन लेना होना बर्दाश्त बाको दाड़े अदा, और उनको नोंडे ना आंदोलन नेलते नोंडे आंदोलन रे सेंगेल नेलते कि नोआ दिसोम रे आलो फैला मा मजबूर कते नोआ अलग राज रे कानून रे मोहर को लगाओ लेदा। उनका आगे 1932 रे कानून रे हो अब मोहर बोल लगाओ चोया ओना लगे जहां तीना लड़ाई हुई ओना लगे तैयार था इन पर। सीएनटी एसपीटी रे कथा करा, सीएनटी एसपीटी पिछला सरकार ये डबल इंजन की सरकार सीएनटी एक्ट को बदलना चाहता था, एसपीटी एक्ट को बदलना चाहता था। राज्यपाल महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने उसको सरकार को वापस कर दिया कि सीएनटी एसपीटी में कोई बदलाव नहीं होगा। और जब हम सीएनटी एसपीटी को और मजबूत करना चाहते हैं 1932 के मदद से, तो ये लोग बोलता है नहीं विवाद को हो जाएगा, नया विवाद को जन्म दो, मत दो, नया विवाद का आदिवासी दलित पिछड़ा ये लोग जब डबल इंजन का सरकार था 11 लाख राशन कार्ड इन लोगों ने गरीबों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया। हम सरकार बनने के बाद 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों को उससे जोड़े। और जब हम उसके लिए राशन खरीदने के लिए भारत सरकार को बोलो कि हमको अपना सरकारी दुकान से राशन खरीदने का अनुमति दो, तो अनुमति नहीं मिलता है। ये उसके लिए संवैधानिक है, हमारे लिए असंवैधानिक है। और अंतोगतवा इन लोगों ने हमें हरा राशन कार्ड के लिए राशन नहीं दिया, और आज हमको यह निर्णय लेना पड़ा कि बाजार से महंगे दर पर राशन लेकर के गरीबों को बांटने का काम करना पड़ रहा है। तो अजीब हालत है। आज राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया जो खनिज संपदा निकाल करके कोयला खदान वाला सब सरकार का पैसा नहीं दिया। आजादी के बाद सरकारी जमीन से निकला हुआ खनिज संपदा का 1 रुपया इन लोग नहीं दिया। भारत की आजादी के बाद जब हम पलट के देखे तो 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया हमारा निकल गया। हम बहुत खुश हो गए कि अगर इतना पैसा मिल जाएगा तो फिर तो इस राज्य को अगले 10 साल के अंदर जो पिछड़ा राज्य का इसका कलंक है इसको हम लोग धो देंगे। लेकिन दुर्भाग्य जब 1,36,000 करोड़ का मांग करने पहुंचे तो उन लोग का माथा चकरा गया कि इतना बड़ा पैसा कैसे देंगे, भारत सरकार खुद नंगा हो जाएगा। तो हमारे पीछे भेज दिया भाई सांप सब, जाओ उसको काटो।
सीबीआईडी करके इधर उधर से सब रोजगार भी बंद। आज जिस तरीके से राजनीतिक मैदान में, तो अब ये लोग भूल गए, अब इनका बस की बात नहीं है राजनीतिक मैदान में हमारे समक्ष आके खड़े हो पाए। तो अपने संस्थाओं का दुरुपयोग करो, चाहे महामहिम का हो, चाहे और भी संवैधानिक संस्था हो, ईडी सीबीआई के माध्यम से। खैर कोई बात नहीं, हम लोग घबराते नहीं है। हमसे मिलेगा क्या यार? हमारे घर में जाके तुमको मिलेगा कौन चीज? हम नेतृत्व करता किसका है तुमको मालूम है? हम लोग नेतृत्व करता इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों का, जिसका घर अपना जेबे फटा हुआ, उससे क्या हम लेंगे बताओ? हम व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है, हम गरीब पिछड़ों का जनप्रतिनिधि हैं। व्यापारियों का जनप्रतिनिधि तो आप लोग हैं, जिसका पार्टी ऑफिस 1000 करोड़ रुपया का बनता हो, जिसका हर देश का हर जिला में संगमरमर का ऑफिस बनता हो। कहां से आता है उसका पैसा? कहां से पैसा आता है? आज यहां पर इसको अपने झारखंड के लोगों पर विश्वास नहीं है। इस राज्य को तो इन लोगों ने चारागाह बनाया। इस देश का सोने का चिड़िया कहे जाने वाला राज्य है, लेकिन यहां का लोग भूखा नंगा, बिना बिजली का, बिना पानी का, बिना सड़क का। अभी हम कल परसों एक जगह गए थे, बूढ़ा पहाड़, उसी पंचायत में एक गांव है चेमो। गर्व होता है और हम लोग छाती गर्व से फूलता है कि हम सिद्धू कान्हू का वंशज हैं, बिरसा मुंडा का वंशज है। आज उस चेमो गांव नीलांबर पीतांबर का जन्म स्थल था, और नीलांबर पीतांबर हमारे सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा जैसे एक ऐसा योद्धा जो इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जल जंगल जमीन का लड़ाई करते करते शहीद हुआ। उस गांव का यह हालत। हम बोले ये तो बहुत मुश्किल है। तब हमने संकल्प लिया, उसी दिन हम इन लोग को बोला, पूरा गांव वाला आया था कि शिबू सोरेन का बेटा आया है, जरा देखें कैसा दिखता है। ये देखने के लिए आया। हम लोग बैठ के खाना वाना खाए और हम उन लोग को आश्वस्त किए 6 महीना का हमको समय दो, ये दोनों पंचायत में सड़क भी जाएगा, बिजली भी जाएगा, पानी भी जाएगा, स्कूल भी रहेगा, और सबका घर घर में रोजगार दे देंगे। उस पर काम चल रहा है। और वहां का जंगल ऐसा है कि पैर रखना मुश्किल है। कहां बम छुपा रखा है, कहां लैंड माइन्स रखा है। वहां गांव के लोगों को, जानवरों को जंगल में जाना मना है। अनेकों जानवर बम के विस्फोटक में उड़ गए, अनेक लोग मारे गए, ग्रामीण लोग मारा गया। हम लोग ने इनको कहा है कि थोड़ा दिन आप लोग रुकिए, इस खूबसूरत वादियों, उसमें एक सीआरपीएफ का अफसर भी था वहां पर, और वो हिमाचल उत्तराखंड का तरफ का था वो सीआरपीएफ का अफसर। बोला सर, हमको सलामी दिया, बोला सर ये तो बड़ा गजब जगह है। हमको लगा कि उत्तरांचल और हिमाचल में ही इतना खूबसूरत वादियां है, यहां पर इतना खूबसूरत वादियां ऐसा तो हम कभी देखा ही नहीं अपने जीवन में। इतना खूबसूरत जगह है, लेकिन कितना डरावना बना दिया। हम लोग का कमजोरी, सीधेपन का बड़े तरीके से लोगों ने हमें उपयोग किया है। इसलिए उपयोग किया है कि यहां का लोग सीधा सरल, बोका किस्म का है। लेकिन यही बोका लोग समय समय पर हमारे नेतृत्व करता ऐसा मार्गदर्शक लेके चलते हैं, जहां हमें
मंजिल भी मिलता है और हमें अधिकार भी मिलता है। 30 साल 35 साल हो गया अलग राज्य के लिए। अलग राज्य के लिए जब आदरणीय गुरुजी आंदोलन करते थे तो लोग बोलता था असंवैधानिक है, थोड़ी होगा, और ये आदिवासी लोग तो हड़िया दारू पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। लेकिन गुरुजी लड़ाई नहीं हारे, आंदोलन नहीं छोड़ा। गांव गांव पंचायत पंचायत लोगों को एकत्रित किया। आज संथाल परगना से बूढ़ा पहाड़ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर का आदमी आदरणीय शिबू सोरेन जी को पहचानता है। जहां हम लोग सपना में भी नहीं सोचते हैं वहां जाएंगे। बूढ़ा पहाड़ के नाम से लोग का थर थर कांपता है। आज देश में पहला व्यक्ति है जो इतना घनघोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बतौर मुख्यमंत्री के रूप में हम गए। इतना आस उम्मीद, इतना आस उम्मीद, हम ऐसा दर्द कभी नहीं देखा। तो हमने कहा चिंता मत कीजिए, ये नीलांबर पीतांबर का पंचायत है। आदरणीय गुरुजी के द्वारा इस पंचायत से वो यहां से गुजरते हुए गए हैं। हर हाल में इन पंचायतों को हम दिशा दशा बदलेंगे और ये संकल्प के साथ वहां हम काम कर रहे हैं। कौन जाएगा वहां पर? कौन ऐसी जगहों पर लोगों को पूछेगा? आज से पहले ऐसे ऐसे भी गांव है हम लोग का। झारखंड का बनावट ही बड़ा अजीब है। पहाड़, नदी, नाला, जंगल, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई गढ़ा के नीचे, ऐसा गांव देहात है। और अफसर लोग तो एकदम बाबू साहब, ऑफिस से बाहर नहीं निकलना, ना वो गांव में योजना जाता था, ना सरकार की आवाज, ना सरकार का दया दृष्टि, कभी भी नहीं। लेकिन आज दिन बदल गया है। आज पदाधिकारी गांव भी जाएगा, योजना भी जाएगा और उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री भी जाएगा। आज जिला जिला हम पंचायत, जिला जिला हम सभी योजनाओं का जानकारी ले रहे हैं। अभी 12 जिला हम घूम चुके हैं। अभी हम आए हैं, अब मंत्री लोग आएगा, फिर पदाधिकारी लोग भी आएगा। अब जिला में बैठ के सिर्फ काम नहीं करना है, आप काम को धरातल में जाके देखेंगे। तभी अब हम लोग किसी भी पदाधिकारी का सीआर हम लोग लिखेंगे, उसका जो प्रमोशन होता है, उसका जो आगे बढ़ने का, पास होने का जो नंबर है, नंबर तभी देंगे उन लोगों को। आज एन केन प्रकार हम बनाते हैं असंवैधानिक चीज, वो बनाते हैं संवैधानिक चीज। यही तो 20 साल में किया। 30 साल 35 साल लग गया राज अलग होने में। हम लोग सोचा राज अलग हो जाएगा, अपने से हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 साल देख लिया। 20 साल में भी बड़ा चालाकी देखिए। इस राज्य के लोगों को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र देखो। सबसे पहले मुख्यमंत्री बना बाबूलाल मरांडी, लेकिन 1-2 साल में उसको उतार के बैठा दिया, किनारे बैठ। फिर आए हमारे भाई तुर्रम खान, अर्जुन मुंडा जी, वो भी 2-3 साल चलाए, उसको भी उठा के बैठा दिया। कोई यहां का मूलवासी आदिवासी 5 साल पूरा नहीं कर पाया। 5 साल पूरा हुआ है यहां पर, लेकिन 5 साल कौन पूरा किया? छत्तीसगढ़ का आदमी आकर के पूरा किया। क्या कमाल है। उसको अपना ही झारखंडी लोगों पर विश्वास नहीं है, तो हम पर क्या खाक होगा। अपना लोगों को भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया, तो हमको क्या ये लोग पूरा करने देगा क्या? जिस दिन से सरकार बनाए उसी दिन से सरकार बन रहा है इनका। रोज एन केन प्रकार सरकार बनाने की बात करते हैं। अभी तो अमित शाह जी आए थे चाईबासा में, उन्होंने
भरी मन से कहा कि यहां के नेता बाबूलाल जी कहते हैं कि सरकार गिरा दो, सरकार बदल दो। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भाई सरकार ऐसे नहीं गिरता है, जनता के द्वारा चुना हुआ ये सरकार है, इसको कैसे हम गिरा दें। लेकिन ये लोग लोमड़ी जैसा एकदम टुकुर टुकुर बैठा हुआ है कि ये उतरेगा, हम लोग जाके बैठ जाएंगे। होना है 20 साल ये लोग मखमल का गद्दा में सोया है, आप ये लोग उठा करके हम झाड़ी में फेंक दिए हैं। पत्थर तो लगेगा ही, कांटा तो चुभेगा ना। बीस साल में पहली बार अलग राज लेने में हम लोग को 35 साल और राज में मूलवासी आदिवासी का सरकार बनने के लिए 20 साल। कितना दुर्भाग्य की बात है। इन केन प्रकार ये लोग नए नए षड्यंत्र रचते हैं, पार्टी तोड़ो, विधायक तोड़ो, सरकार गिराओ, यही काम। इस देश में जितना भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, एक दो को छोड़कर बाकी सब पार्टी को, सभी राज्य में तो इन लोगों ने खरीद फिरोद करके सरकार बनाई है। और देश के बड़े राज्य का, देश के दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को। अजीब हालत है। खैर, इन लोग का परिभाषा ही वैसा है, व्यापारियों की पार्टी है, खरीदो और बेचो, यही उसका फॉर्मूला है। खेती बाड़ी से तो उसको लेना देना नहीं है, उसको तो नोट छापने से लेना देना है। आज इसी वजह से तो 5 टका का जो प्लेटफॉर्म टिकट था आज 50 रुपया का हो गया। 5 रुपया किलो नमक आज 50 रुपये किलो हो गया। सरसों तेल 200-250 रुपया हो गया। पेट्रोल डीजल अलग। बड़ा तरीका से इन लोगों ने गरीबों का थाली से पहले सब्जी निकाला, दाल निकाला, चावल भी निकल गया, अब खाली थाली लेके बैठा, वो भी थाली किसी दिन लेके चला जाएगा। यह स्थिति, आज महंगाई आसमान छू रहा है। आज जूता, चप्पल, दूध, दही सब में टैक्स लग गया। अभी बजट आया है, बजट में गरीबों के ऊपर जो सबसे कारगर योजना मनरेगा था उसमें घटा दिया। स्वास्थ्य में भी हमको पता चला है उसमें भी घटा दिया है। व्यापारियों को लाभ जरूर इनके नियम कायदे कानून से होंगे। खैर, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है। बहुत सारा बात था, 15 करोड़ ये आएगा, वो आएगा, सबके खाते में 15 लाख की कितना लाख जाएगा, ये सब सुने थे ना जी। किसी का आया नहीं। लेकिन हमारी ये झारखंड सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये हमको बताओ, आप लोग की तरफ से हम सुनना चाहते हैं, जरा आवाज जोर से होना चाहिए। मीटंग कथाई कुलिये पे मसे होते रोड पे कि अब आतुरे हड़ाम बुढ़ी बिना पेंशन ते मिना को मीटंग हड़ाम बुढ़ी 60 बचर को जस्ती बिना पेंशन रे मिना को विधवा गोगो हड़ को बिना पेंशन ते मिना को नोआ दिसोम। ये राज देश का पहला राज है जहां यहां बूढ़ा बुजुर्ग जितना है 60 साल से अधिक सबको पेंशन देने का कानून बना है। जितना विधवा महिला पहले 40 बछर का होता था और लिमिट होता था, उतने ही विधवा लोग को मिलता था पेंशन। अब विधवा का कोई समय नहीं, कभी भी लोग विधवा हो सकता है। महिलाएं जब विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिला है, यह कानून बना दिए। और कितना है कोई गिनती, जितना लोग है सबको पेंशन मिलेगा। यह भारत का पहला ये राज्य। गरीबी इस राज्य में सबसे अधिक है और योजनाबद्ध तरीका से यहां गरीबी बनाई गई है, पिछड़ापन किया गया है इस राज्य को, ताकि हमारा आर्थिक रूप से विकास ना हो, मानसिक रूप से विकास ना हो, राजनीतिक रूप से विकास ना हो और बौद्धिक रूप से हमारा विकास ना हो। बड़ा तरीका से यहां पर इस राज्य को पिछड़ा रखा गया।
क्या बात है? 20 वर्ष में कौन लोग इस राज को दिशा दिखाया? कौन चलाया इस राज को? ये वही लोग चलाया जो लोग गुजरात चलाता था, वही समूह, वही कंपनी, जो लोग दिल्ली को चलाता है वही समूह झारखंड को भी चलाता था। जो समूह महाराष्ट्र चलाता है वही समूह इस राज को चलाता था। लेकिन वो राज आगे चला गया, ये राज पीछे क्यों चला गया? हमको ये समझ से परे नहीं है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। ये बताओ, कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है? जो लोग गुजरात को आगे ले गया वही लोग झारखंड को पीछे क्यों कर दिया? वो इसलिए कि यहां की खनिज संपदाओं को निकालना है, यहां के जल जंगल जमीन को हमारा कब्रगाह बनाना है। अभी वन अधिकार कानून बदल दिया गया है। वन अधिकार कानून ऐसा कानून बदला है कि आने वाला समय यहां का आदिवासी मूलवासी आवाज नहीं उठा सकेगा। अब कोई भी काम, पेड़ काटने से लेकर खुदाई का काम तक में अब कोई ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, और ये हम कहना चाहेंगे आपसे, हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिख दिया है कि आपका ये कानून हम इस राज्य में लागू नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई हरकत पंचायत में होगा तो आप सब लोगों की जिम्मेवारी है कि इसका पुरजोर आप लोग विरोध करें। क्यों आज वो सब राज आगे बढ़ा? वो इसलिए बढ़ता है कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, बिहार बिहारी लोग चलाता है, यूपी यूपी का लोग चलाता है। झारखंड का कौन माई बाप? छत्तीसगढ़ का आता है माई बाप बनने के लिए। यही वजह है कि इस राज्य का विकास नहीं होता है। और आज 20 साल में पहली बार यहां का मूलवासी आदिवासियों का सरकार बना है, एक आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना है, तो आज इसका पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग इस राज्य देश के अंदर आदिवासी दलितों को कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जिस राज्य में 50% से अधिक लोगों को बैंक का सहायता प्राप्त नहीं होता है, वो राज्य को आगे खींचना बहुत कठिन है। और आज हमारे इस राज्य के 50% होनहार नौजवान, अपने हाथों पर विश्वास रखने वाले लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। आज इसीलिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हमने ये प्रोग्राम निकाला था ताकि यहां का नौजवान स्वरोजगार पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यहां पर बहुत सारा हम लोग नाच गान देखे, बहुत सारा कलाकार लोग यहां आप लोग सुनाए अपना नाच गान। ये जो आप लोग इतना इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, इतना स्पीकर खरीदते हैं, क्या ये मुफ्त में आता है क्या जी? पैसा नहीं लगता है क्या? आज आपको ये सब भी खरीदने के लिए सरकार पैसा दे रही है। आप सरकार को अर्जी तो दो। लेकिन अब बैंक में जाकर के ये खरीदने के लिए लोन लेके दिखा दो हमको। गलती से कोई आप पर मेहरबान हो भी गया तो 12% 15% का इंटरेस्ट आपको लग जाएगा, और समय पर नहीं आपने किस्त चुकाया तो सारा सामान लेके गोडाउन में डाल देगा। आज सरकार आपको 4% 5% के बड़े पैमाने के सब्सिडी पर आपको लोन दे रही है। सरकार खुद गारंटर बनता है तब सरकार दे रही है। बैंक का नियम है, जिस राज्य में जो बैंक होता है, 1 रुपया अगर उस बैंक में जमा है तो 60 रुपया उसको जिस जगह पर वो बैंक है वहीं के आसपास में खर्च करना होता है। लेकिन यहां दुर्भाग्य है, यहां 80% पैसा बाहर जा रहा है, मात्र 20% आसपास में खर्च होता है। अभी हम चाईबासा गए थे, चाईबासा जा गए तो वहां का बैंकों में हमको पता चला
कि 30,000 35,000 करोड़ रुपया है। हम लोग सुन के हमारा भी माथा, हम 2-3 बार सुने कि क्या बोला, इतना बड़ा पैसा, मतलब एक सरकार का बजट हो के बराबर है। और वहां का लोगों को सहायता किया 10% 15%। क्यों? हमारा लोग अब थक चुका है, बैंक में अब जाना छोड़ दिया। आज इस देश के अंदर जो स्थिति है अर्थव्यवस्था का, आज के दिन में सरकार के पास पैसा वैसा है नहीं, बजट का गुब्बारा फुला दिया इतना, अभी बाजार से पैसा लेगा। अभी तो कल परसों अदानी का एक कंपनी का भट्टा बैठ गया और उसमें सबसे अधिक LIC का पैसा लगा हुआ है। थर थर पूरा बाजार कांप रहा है। आजादी के बाद रुपया इतना औंधे मुंह गिर गया कि अब पैर पर खड़ा होना मुश्किल है। आज यही वजह है कि महंगाई एकदम रबड़ की तरह टान के जा रहा है आगे, एकदम रॉकेट की गति से तेजी से बढ़ रहा है। आज इसीलिए हम लोग का पदाधिकारी कर्मचारी लोग भी है, कर्मचारी लोग को नया पेंशन स्कीम में भारत सरकार लागू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पेंशन जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को मिलता था रिटायरमेंट के बाद, अब उसको 1,000 2,000 मिलने लगा और बाकी सब पैसा बाजार में लग रहा है। बाजार क्या चेहरा दिखाएगा, उस हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। और पेंशन किसी भी रिटायर व्यक्ति का बुढ़ापे का लाठी है। आज के दिन में बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा बेटी लोग भी घर से बाहर निकाल देता है बूढ़ा बुढ़ी लोग को। यह देश का पहला राज है जहां हम अपना कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम हटा करके पुराना पेंशन उनके लिए हम लागू करने का काम किए। आज कितना लोग हड़ताल पर है, कितना लोग हड़ताल हम खत्म कर दिए, लेकिन सब अब चूंकि लगता है कि सरकार सबकी बात सुनता है तो सब चढ़ बैठा है। हम जितना भी हड़ताल करने वाले लोग हैं, सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, इस सरकार का कान भी है, आंख भी है, नाक भी है और दिल भी है जो धड़कता है, संवेदनशील है। सरकार को सब्र के साथ काम करने दीजिए, सबकी समस्या का समाधान निकालेंगे। जो पारा टीचर को लाठी पड़ता था, आज देखिए कोई पारा टीचर सड़क पर नहीं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, और अभी सुन रहे हैं कि सब स्वास्थ्य कर्मी लोग सड़क पर उतर आए हैं। क्योंकि लगता है कि हमारा काम, अरे सबका काम है, सब लाइन में लगे, कोई दिक्कत नहीं, सबकी बातें हमारे संज्ञान में है, लेकिन हमें समय चाहिए। 20 साल का जो दर्द है, 20 साल का जो घाव है, वो 2 साल 1 साल में नहीं भरेगा। और इतना चुनौती इसी बीच में कोई काम करो तो कभी ये टांग लगा दे, कभी वो टांग लगा दे, अजीब हालत है। अभी भी वो भूत सब व्यवस्था के अंदर बैठा हुआ है, भले मुड़ी नहीं निकाल रहा है, लेकिन बैठ करके पूरा गिजिर 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 करता रहता है। अभी भी षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहे ये लोग। और आज जब काम का गति दिख रहा है तो ऊपर से बमबार्डिंग हो रहा है कि कैसे इसका काम को हम गति को रोकें। तो कभी ईडी बुला लेगा, कभी सीबीआई बुला लेगा, और इन लोग का संकल्प है इसको जेल नहीं भेजेंगे तो ये लोग राजनीति का रोटी उन लोग का पकेगा नहीं। और लोग जुगाड़ लगा हुआ है किसी तरीके से इसको हम लोग पकड़ लें, होने जाने वाला कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं सत्य को सिर्फ तुम परेशान कर सकते हो, पराजय नहीं कर सकते। आओ ना, आओ, हम तो कहते हैं चलो बुढ़ा पहाड़, दिखाते हैं तुम लोग को कैसे हम काम करते हैं।
और सारा 20 सालों का पाप इन लोगों ने अपने पाप किया, टिकरा फोड़ता है हमारे सर पे। तो कई ऐसी बातें हैं। दो बंदर लड़ाई लड़ रहा था एक रोटी के लिए, तो बिल्ली कहीं से आ गई, बोला भाई काहे लड़ाई करते हो, मत लड़ो, तुम लोग क्या दिक्कत है। बोला नहीं, रोटी का हिस्सेदारी गड़बड़ हो रहा है। बोला ठीक है हम देखते हैं। तो तराजू लेके आया, रोटी को 2 हिस्से में किया, इधर रखा इधर रखा, ऐसे पकड़ा तो इधर थोड़ा हिला, तो बिल्ली उधर से थोड़ा सा काट के खा गई, तो इधर का हिला तो इधर से कट के खा गया। ऐसे ऐसे करते करते पता चला पूरा रोटी बिल्ली खा गई। तो 2 का लड़ाई में तीसरा हमेशा फायदा उठाता है, बड़ा मुश्किल है। खैर कोई बात नहीं, इससे हम लोग डरता नहीं है, ये तो चिंगारी है। हम लोग बातों से हम लोगों का पेट नहीं भरेगा, काम से पेट भरेगा। और हम लोग दिन रात अभी काम कर, 20 साल हम लोगों ने समय हम लोग का इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इस राज का। अब समय का सदुपयोग होगा, और 20 साल का जो समय है और उसमें जितना नुकसान हुआ है, अब आने वाला हम लोग संकल्प के साथ आने वाला 10 सालों के अंदर इस राज को गुजरात के बराबर में ले जाने का हम लोगों का संकल्प है। ये पिछड़ा राज नहीं रहेगा, ये कलंक मिटाना है, और ये हम लोग अपने हाथ से करेंगे। यहां का मूलवासी, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा मिलकर करेगा। कौन बोलता क्या कौन, जब अलग हो गया तो जब अलग हो गया तो अब अलग होने किस लिए अलग हुआ? झारखंड अच्छाई के लिए, झारखंड का विकास होने के लिए, अपना खेत, अपना जंगल, अपना जमीन का सुरक्षा के लिए हम लोग अलग किए। लेकिन अलग तो हुआ है, और हम लोगों का परिस्थिति वैसा है जैसा कि तैसा था। वही गरीबी है, वही मताली है, वही हड़िया दारू का में डूबा रहता है। इसको तो बंद करना पड़ेगा। बराबरी जोहार का पिया जिस तरह कोई गुरुवार हुआ मीरे जोहार पे करे बुरा हड़ी जो तो भाई मैंने पिया अब वो पूरा बात को जो बगिया, और जो चावला हड़ी तो वो बगिया, चावला हड़ी तो वो गया, चावला हड़ी पूरा पूरा त्योहार में बगा लगा गया। मैं तो बना में पूरा भरा के